यहाँ पे देखिए संख्या सबसे पहले लिखेंगे, संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या आखिर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए संख्या 2 प्रकार की होती है। हम लिखते जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या होती है? वास्तविक संख्या। और एक होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो बात आता है काल्पनिक संख्या। यहाँ पे तो संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। तो जी हाँ, यहाँ पे काल्पनिक संख्या के बारे में कक्षा 10 में नहीं दिया हुआ है, इसे पढ़ना है आपको 11th क्लास में, चैप्टर 5 में है काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या के बारे में जाने तो इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे में x² + 2 = 0। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। अब यहाँ पर x² +2 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर होगा -2 और यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √-2। तब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आ गया √-2। तब यहाँ पे माइनस में 2 आ गया अंडर में। तो ऐसा सब हमें कहाँ पर पढ़ना है, यानी कि 11th क्लास में पढ़ना है। अब यहाँ पे 10 कक्षा में ये सब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अब इसका मान निकालना है। ठीक है, 11th क्लास में आप जाइएगा तो इसका भी मान निकलता है। इसका हमें जिक्र नहीं करना है क्योंकि कक्षा 10 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। तब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ, वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्या जो होती है, एक होता है देखिए प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। ठीक है, उसके बाद होता है पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। जी हाँ, अब देखिए परिमेय संख्या के बाद होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या के बाद होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है जी? पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या के प्रकार होते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। तब इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है। तब आप सोच रहे होंगे इसका हम डिफिनीशन बताएंगे, ये बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। हम इसका डिफिनीशन नहीं बताएंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना जरूरी है वही चीज़ें हम आपको बतलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। ध्यान से एकदम देखिएगा, चीज़ें आप सीखे हुए हैं लेकिन फिर से हम उसे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि आप फिर से उसे जान लें। ठीक है, तब देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैपिटल N जहाँ पर रहेगा तो समझ जाइएगा वो क्या है, प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब इसे हम देखें तो ये प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है। एग्जाम्पल स्वरूप होता है 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी कि इन्फिनाइट, यानी कि अपरिभाषित, अनंत तक। क्या? अनंत तक जाती है। यानी कि प्राकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, ये सीधे अनंत तक चली जाती है। ऐसे हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये प्राकृत संख्या कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद होता है दूसरा पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में हम जानेंगे, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में W से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, W से प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्या को, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तब यहाँ पे पूर्ण संख्या याद करने का एक ट्रिक है, 0 + n। 0 + n क्या है? इसका एक ट्रिक है। इसका मतलब क्या? 0 + n का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर में हम केवल शुरू में 0 लगा देते हैं, वो संख्या क्या बन जाती है?
पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये भी अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या भी है, क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ये सीधे अनंत तक चली जाती है। ये भी संख्या कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, अब होती है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान से एकदम देखिए, ये टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे आप मिस ना कीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए परिमेय संख्या में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि बोले तो अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। और क्या होता है इसका टर्म कंडीशन, Q नॉट इक्वल 0 के बराबर, यानी कि जो हर होता है ये 0 कभी भी नहीं होगा। जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, और एक कंडीशन सबसे बेस्ट है, यहाँ पे जब भी हम P व Q का HCF निकालते हैं तो उसका मान हर हाल में 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल 0 के बराबर हो, और जब भी हम P और Q का HCF निकालते हैं, यानी कि मसा निकालते हैं, तो उसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे में हम आपको बता देना चाहेंगे, अब 1/2, क्या एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1/2, देखेंगे क्या 1/2 परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर 1/2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप को दर्शा रहा है। देखिए P/Q के रूप में, और Q नॉट इक्वल 0, यहाँ पे देखिए Q यानी कि हर का मान 0 नहीं है। ये भी कंडीशन क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अब 3 नंबर कंडीशन देखेंगे, इसका HCF, यानी कि दोनों संख्या का जब हम HCF लेंगे 1 आना चाहिए। जब 1 और 2 का हम HCF निकालेंगे तो इसका मान 1 आएगा, यानी कि ये तीनों टर्म एंड कंडीशन के अनुसार ये क्या है, सही है। ठीक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्या 2/6 यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, 2/6 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम आपको बताना चाहेंगे 2/6 यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2/6 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और Q नॉट इक्वल 0, यहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे P और Q का HCF हमें 1 लाना है। तब देखिए 2 और 6 का जब HCF हम निकालेंगे तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, इसका HCF 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या में P और Q का HCF हमेशा 1 होगा, तभी जाकर वह क्या होगा, वह परिमेय संख्या होगा। तब यहाँ पे ये नहीं होगा तो इसका हम क्या करेंगे, सरलतम रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सरलतम, यानी कि न्यूनतम। इसे कटाएंगे 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3। अब ये जाकर निकल गया, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि एक बहुरूपिया है। क्या है? बहुरूपिया, यानी कि दूसरे का रूप लिया हुआ है, जो परिमेय संख्या नहीं है उसका न्यूनतम रूप, जो सरलतम रूप होता है, वही उसका परिमेय संख्या होता है, जैसा कि 1/3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि जो संख्या परिमेय होती है, जो उसको छोड़कर, यानी कि परिमेय संख्या को छोड़कर जो भी संख्या बचती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि इसे हम साफ साफ बोल लेते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं का जब भी हम रूट लगा देते हैं तो सब क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के स्वरूप, यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 ... बहुत सारी संख्या जो है अभाज्य संख्या, और इसका हम अंडर रूट कर देंगे यहाँ पे, तो ये सब संख्या क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जहाँ तक कि
आपने क्षेत्रमिति में पाई का मान पढ़ा होगा। यहाँ पे पाई जो है ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जब भी रहेगा आपका क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, कहीं कहीं 22/7 देता है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती आंसर दे देते हैं। यहाँ पर देखिए 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या। जब इस स्थिति में आएगा तो ये परिमेय संख्या है। जब पाई में रहेगा यानी कि पाई केवल रहेगा क्वेश्चन में, तो ये क्या रहे, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, और आता है जैसे अपरिमेय संख्या में 0.1 0.1 0.01 ... यानी कि इस तरह भी ऐसी भी संख्या जो आती है, क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका कभी अंत ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी जब भी संख्या आएगा तो समझ जाइएगा कि ये सब संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बाद अब आता है आपका पूर्णांक संख्या। क्या आता है जी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या में क्या क्या आता है, तो पूर्णांक संख्या में नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि ऋणात्मक मान और धनात्मक मान दोनों आते हैं। पूर्णांक संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, पूर्णांक संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक में हमारा होता है प्लस और माइनस दोनों में मान, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसमें माइनस में भी मान होता है और प्लस में भी होता है। ये हमारा पूर्णांक संख्या था। अब उससे सबसे अच्छा बात अब है इसके बारे में जो यानी कि पढ़ना है चैप्टर में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आखिर होता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ध्यान से आप देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, A = BQ + R। यही आपका यूक्लिड विभाजन है। यहाँ पर इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक और होता है फार्मूला, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा क्या, R, और R से बड़ा होगा B का मान। ठीक है, ये इसका एक फार्मूला है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इसे ध्यान से देखिएगा, जो ये 0 है, 0 से बड़ा या बराबर होगा कौन सा, R, और R से बड़ा होगा क्या, ये B का मान होगा। तब हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि A, B और Q, R क्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं 2 संख्या होता है। मान लीजिए एक संख्या हमने ले लिया 8 और एक संख्या ले लिया 6। तो जो बड़ा मान होता है उसे हम मानते हैं A। क्या मानते हैं, A मानते हैं, और छोटा जो मान होता है उसे हम B मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी फार्मूला पे क्या करना है, इस अंक को बैठाना है। 2 हमने संख्या ले लिया, यहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है उसे हम A मानते हैं, जो छोटा होता है उसे B मानते हैं। तो A की जगह पर लेंगे 8 और B का मान क्या है, यहाँ पर 6 है, तो लिखेंगे 6। अब देखिए अब Q और R का मान निकालना है। तो Q और R का मान निकलेगा कैसे, आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में भाग जाएगा। 6 एकम 6, यानी कि 8 में से 6 घटेगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q का मतलब क्या होता है, क्यूटेंट यानी कि भागफल। जो भागफल आया है, तो भागफल कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और प्लस R का मतलब होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो शेषफल क्या आपका आया है, नीचे वाला भाग जो होता है, यानी कि 2। इस रूप में लिख दिए, यानी कि इसी रूप में इसे लिखना है। क्या करना है, इसी रूप में लिखकर इसे सॉल्व करना है। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। उम्मीद करते हैं कि ये सब अभी तक जितना हमने बेसिक क्लास बताया आपको समझ में आया होगा।